गई, बैंक चोरी हो गया या बैंक भाग गया तो गवर्नमेंट जरूर कहेगी भाग घबराओ नहीं, पैसा तुम्हारा जरूर मिलेगा, पैसा तुम्हारा जरूर मिलेगा। हजरत गिरामी बात समझ में नहीं आ रही है। मेरे घर के अलमारी में अगर पैसा रखा है, चोरी हो गई तो गवर्नमेंट नहीं कह रही तुम्हारा पैसा देने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन वही पैसा अगर बैंक के अलमारी में रखा हुआ है, उसकी तिजोरी में रखा है, चोरी हो गई है तो गवर्नमेंट कह रही घबराओ नहीं, पैसा तुम्हारा मिलेगा, माल तुम्हारा मिलेगा। हजरत गिरामी बिला तशबीह मिसाल समझ लेना चाहिए। नमाज एक दौलत है, रोजा एक कमाई है, रोजा एक कमाई है, हज और ज़कात जितनी चीजें ये अजीम दौलत है, अगर तुम अपने सीने में महफूज रखोगे तो उसकी डकैती हो सकती है, उसकी चोरी हो सकती है। ये सारा माल रखने के बाद अगर आप किसी अल्लाह वाले के हाथ लग जाओ, गौसे आजम के हाथ लग जाओ, गरीब नवाज सरकार की बारगाह में चले जाओ, किसी अल्लाह वाले का दामन थाम लो तो अल्लाह फरमाता है अब तेरे नमाज की भी हिफाजत होगी, तेरे रोजे की भी हिफाजत होगी, अल्लाह तेरे ईमान का मुहाफिज हो जाता है। हज़रात गिरामी आप समझते क्या हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी की हिफाजत करता है याद रखो अल्लाह वालों से अल्लाह इतनी मोहब्बत करता। आप सोचो एक वाकया सरकार गौसे आजम का कहकर आपके दरमियान अपनी असल बात कहना चाहूंगा। बताऊं आपको कि गौसे आजम की जात कैसी है, वलियों के दामन से मिल जाने का नाम कितना, मिल जाने से कितना फायदा होता है। बहुत पुराना वाकया आपने सुना होगा कि किसी ने 99 लोगों का कत्ल किया था और वो चला था, किसी मौलाना से मुलाकात हो गई, उसने कहा मौलाना साहब बताइए हमने 99 लोगों का कत्ल किया है, क्या अल्लाह मुझे भी जन्नत देगा? मौलाना साहब नाराज हो गए, कहा नालायक तुझको अल्लाह माफ फरमाएगा, तू 99 का कातिल है, जरूर तुझे जहन्नम में जाना होगा। उसने तलवार उठाई, कहा मौलाना जब जहन्नम में ही जाना है तब आपको जीने से क्या फायदा, 100 क्यों ना पूरा कर दें। उसने 100 को मार दिया, यानी 100 पूरा किया, उनका भी कत्ल किया, आगे बढ़ा। फिर उसके बाद दिल में ख्याल आया कि नहीं अल्लाह वालों की बारगाह हमें चलना चाहिए, बड़े बड़े हजरत के पास गए, जुगाड़ नहीं चला है, वली की बारगाह में जाना चाहिए। 10 ही कदम चला था, 10 ही कदम चला था कि रब के फरिश्ते ने आकर दस्तक दे दिया, कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी जिंदगी के वक्त पूरे हो चुके हैं। उसकी रूह लिया और रूह निकाल लेता है, जैसे उड़ा और लेकर चला, तब तक जन्नत के फरिश्ते पकड़ लेते हैं, लाओ ये रूह मुझे दे दो, लाओ ये रूह मुझे दे दो। जहन्नम का फरिश्ता पकड़ने लगा, लाओ ये रूह मुझे दे दो, ये जहन्नम के लायक है। तजाद पैदा हुआ, झगड़ा शुरू हुआ। रब ने इरशाद फरमाया मेरे बंदो, ए मेरे फरिश्तों तुम क्यों लड़ रहे हो? कहा ये 100 आदमी का कातिल है, ये जहन्नम का हकदार है। उन्होंने कहा ये अल्लाह वाले की बारगाह में जा रहा था, जन्नती है, इसलिए हम इसे जन्नत की तरफ ले जा रहे हैं। रब ने इरशाद फरमाया उसके मकान से उसके मौत की जगह उसकी लाश था, उतनी जमीन को नाप लो और उसकी लाश से लेकर मेरे महबूब बंदे की जमीन तक नाप लो। जो जमीन कम पड़ जाए, जो जिसके करीब हो, फैसला वही होगा। अगर मकान की करीब है तो जहन्नमी है और अल्लाह वाले के करीब है तो जन्नती है। जमीन नाप दी गई, अल्लाह की मशीयत देखो मुसलमानों, उस बंदे की लाश से लेकर अल्लाह वाले के मज़ार मुबारक से जब नापी गई जमीन तो वो जमीन कम हो गई और मकान वाली जमीन दूर हो गई, लंबी हो गई। तो रब ने इरशाद फरमाया उस वली के सदके में मैं इसकी गुनाहों को माफ करता हूँ, इसे जन्नत में जाने दिया जाए। हजरात गिरामी ये वाकया बहुत मशहूर है, लेकिन तफसीर रूहुल बयान में हजरत मूसा कौम बनी इसराइल का वाकया था। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह वाले की निस्बत से बंदा जन्नती होता है, अल्लाह वाले से मोहब्बत की बुनियाद पर जन्नती होता है, अल्लाह वालों के दामन से अगर वाबिस्ता हो जाए तो जन्नती होता है। एक जहन्नमी हो तो अल्लाह वाला चाहे तो उसे जन्नती बना सकता। आप सुनो वाकया सुनो, हजरत नजमुद्दीन कुबरा है, हजरत सैयदना सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर है, ये तमाम बुजुर्गान दीन सैयदना सरकार शहाबुद्दीन सहरवर्दी की बारगाह में पहुंचे थे। अभी ये बच्चे थे और ये लोग बैत होने की गरज से वहां पर हाजिरी दी थी। हजरत शहाबुद्दीन सहरवर्दी की बारगाह में एक औरत रहा करती थी जो खादमा थी, खाना बनाती और मेहमानों को
को खाना खिलाया करती थी, दस्तरखान लग जाता है। हजरत शहाबुद्दीन सहरवर्दी ने मेहमानों से कहा बैठो, तुम खाना खा लो। खाना लगाया जाता है, उससे पहले हाथ धुलाने का काम होता है। अब हाथ धुलाया जा रहा है, तमाम औलियाए किराम हाथ धोते चले जा रहे हैं, लेकिन बाबा फरीदुद्दीन के पास जब आए हाथ धुलने के लिए, अब पानी डाला जा रहा है, मटके से पानी डाला जा रहा है। एक मटका पानी खत्म हो गया मगर हाथ धुला जा रहा है। दूसरा मटका पानी लाया, फिर भी हाथ धुल रहे हैं। तीसरा मटका पानी ला रहे, पानी ला रहे हैं, लाया जा रहा है, हाथ धुला जा रहा है, खत्म हो रहा है। 5 मटका पानी से आप हाथ धुलते हैं। तो हजरत नजमुद्दीन कुबरा ने फरीदुद्दीन गंजे शकर से कहा था, ए फरीदुद्दीन, क्या ये मजाक है? अरे पानी अल्लाह की अजीम नेमत है और पानी को जाय करना ये नाजायज है। तुमने हाथ धुलने के लिए एक प्याला पानी की जगह पर 5 मटका पानी तूने जाय कर दिया, इतना गलत काम क्यों किया है? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? क्या तुम्हें डर नहीं लगता है कि इतने बड़े वली की बारगाह में आए हो, इतने बड़े वली की बारगाह में आए हो और पानी इस तरह जाय कर रहे हो, खराब कर रहे हो? अल्लाह अकबर कबीरा। फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाते हैं, ए नजमुद्दीन कुबरा, मैं अपना हाथ नहीं धुल रहा था। तो कहा क्या धुल रहे थे? कहा जब ये औरत आपका हाथ धुला रही थी, मैंने इसे देखा और इसकी निस्बत अल्लाह वाले की निस्बत से मैंने लौहे महफूज में देखा कि क्या अल्लाह वालों के खादिम या खादिमा को अल्लाह जन्नत देता है कि नहीं देता है। तो मैंने जब इसे जन्नतियों के लाइन में जब इसका नाम ढूंढा तो इस औरत का नाम वहां नहीं था, और जब जहन्नमियों के लाइन में ढूंढा तो इसका नाम जहन्नमियों के लाइन में पाया। ए नजमुद्दीन कुबरा सुनो, मैं हाथ नहीं धुल रहा था, इसका नाम इसी पानी से उसे मिटा रहा था और जहन्नमियों के लाइन से मिटाकर जन्नतियों के लाइन में इसका नाम लिख रहा था। जो वली है विलायत की शान रखते हैं, अपनी मुट्ठी में सारा जहान रखते हैं। हजरात गिरामी, हम औलियाए किराम पर तबसरा कर रहे हैं मेरे दोस्त और बुजुर्गों, यही हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर है। बताओ, ये फरमाते कि जहन्नमियों के लाइन में इसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर था, मैंने उसे खो दिया और खोने के बाद इसका नाम जन्नतियों के लाइन में लिख दिया है। अब एक सवाल पैदा हो रहा, अल्लामा तैयब साहब कह रहे हैं, मौलाना साहब, बाबा फरीदुद्दीन अगर जहन्नमी को बना सकते हैं? हमने कहा हाँ, क्यों नहीं बना सकते हैं? अल्लाह जब चाहे जो चाहे कर सकता है। जब अल्लाह राई को पहाड़ बना सकता है, पहाड़ को राई बना सकता है, पहाड़ को राई बना सकता है, तो फिर अल्लाह ताला किसी बंदे को अगर तसर्रुफ दे दे, ताकतों कुव्वत दे दे, अल्लाह ताकतों कुव्वत दे दे, तो बंदा क्या नहीं कर सकता है? मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अल्लामा तैयब साहब ने जवाब शायरी में मुझे दिया कि दीवाने को तहकीर की नजरों से ना देखो, तहकीर की नजरों से ना देखो। दीवाना कुछ सोच के दीवाना बना है और दीवाने को तो सारा जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। रात ग्रामी गौसे पाक का महीना है, आप गरीब गौसे आजम की सरकार की महफिल में बैठे। कौन है गौसे आजम सरकार? तमाम बोलियों के सरदार अल्लामा कलीम साहब ने बयान करके बता दिया। उन्होंने बता दिया कि सैयदुल अंबिया मुस्तफा है तो सैयदुल औलिया गौसे आजम है। हजरात जानते हो गौसे आजम को अल्लाह ने सैयदुल औलिया क्यों बनाया, इतना बड़ा मर्तबा क्यों दिया? आप जानते हो? क्या कभी आपने गौर किया? क्या कभी आप गांव में कहिए फला आदमी बड़ा तरक्की कर गया, बड़ा पैसा हो गया है, कारी कलीम साहब कहेंगे कैसे हो गया यार, कहां से इतना पैसा उनके पास? अरे नहीं जानते, बेटा जब से सऊदी गया बहुत पैसा हो गया है। कभी आपने सोचा कि बड़े पीर दस्तगीर तमाम वलियों के सरदार कैसे बन गए हैं, कैसे बने? कभी इसे आपने सोचा? अल्लाह ने मुकामे गौसियत अता फरमा दिया। क्यों अता फरमाया? मकामे समदियत पर गौसे आदम को फाइज किया रब ने। आखिर इतना बड़ा मर्तबा क्यों दिया? कभी आपने सोचा? और कैसे मिला? आपने कभी सोचा? आओ जरा हम आपको बताते हैं। सरकार सैयदना सरकार गौसे आदम की बारगाह में चंद लोग बैठे हुए थे। एक मजमा था, आपका कोई भी मजमा होता उसमें वो औलियाए किराम बैठा करते थे। तमाम औलियाए किराम मजमे वालों में से एक शख्स खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद पूछा कि ए बड़े पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी, ये
بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مرتبہ کیسے دے دیا ہے؟ اتنا بڑا مرتبہ رب نے تمہیں کیسے دیا؟ اتنی بڑی منزل آپ نے کیسے طے کر لیا ہے؟ تمام بڑے بڑے اولیاء تھے، حضرت خواجہ بایزید بستامی جیسے بزرگان دین کو یہ مرتبہ نہیں مل پایا، یہ مقام نہیں مل پایا، یہ عروج نہیں مل پایا جو عروج آپ کو مل گیا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کس بنیاد پر رب سے آپ نے یہ مرتبہ حاصل کر لیا؟ تو سرکار غوث اعظم مسکراتے ہیں، مسکرا کر فرماتے ہیں علم کی بنیاد پر حاصل کیا ہو، علم کی بنیاد پر حاصل کیا ہو۔ کس کی بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر، یعنی ہم نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا علم حاصل کرو، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تم علم دین حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق میں حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ نبی کے وارث بننا ہے، نبی کے مال میں اگر وارث بننا ہے تو علم حاصل کرو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس معاملے پر آئیے، یہی بحث وہاں ہو رہی تھی، یہی بحث وہاں ہو رہی تھی۔ میرے دوست اور بزرگوں، شیطان کہاں نہیں جب چاہے جہاں پہنچ جاتا ہی، شیطان کہاں نہیں جب چاہے جہاں پہنچ جاتا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرغا کھانے والوں، سرکار غوث اعظم مرغا نہیں کھاتے تھے، روز بیٹھ کر مرغا نہیں کھاتے تھے، ایسی کوئی بات کوئی واقعہ آپ کو نہیں ملے گا۔ سرکار غوث اعظم کا کھانا کیا تھا؟ علامہ طیب صاحب، علامہ کلیم اور دیگر مولانا کرام، مولانا حضرات سے پوچھو۔ 20 سال تک حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم بغداد میں رہتے تو ضرور سے، مگر جب بھوک لگتی، جب آپ کو بھوک لگتی تو آپ جنگلوں کی طرف جاتے اور درختوں کی پتیاں توڑ کر اسے کھا لیتے تھے۔ آپ پتیاں کھایا کرتے تھے، اپنا گزارا کرتے تھے۔ ایک روز آپ صحرا میں گئے اور درخت ڈھونڈ کر اس کی پتیاں کھا رہے تھے، اچانک آسمان میں ایک نورانیت پھیلتی ہے، ایک روشنی پھیلتی ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھا کہ ایک تخت ہے جو بہت روشن ہے، اس تخت کی طرف غوث اعظم دیکھتے ہیں، دیکھنے لگتے، بہت خوبصورت تھا اور بہت روشنی تھی اس تخت میں۔ حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم دیکھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد وہاں سے آواز آ رہی ہے، اے غوث اعظم، اے عبد القادر جیلانی، اب تمہیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، راتوں رات عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں روزے پر روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے عرض کیا کہ معاملہ کیا ہے؟ آپ فرماتے پھر ہم کیا کریں؟ کہا اب تم نہ نماز پڑھو نہ روزہ رکھو، کوئی نیک کام نہ کرو، آپ گھر بیٹھے رہو، اللہ کی بارگاہ میں تم مقبول ہو گئے ہو، اب تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ اکبر! اتنا سنا سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل ہی دل میں سوچا، یا اللہ یہ معاملہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راتوں رات حجرے عائشہ میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا کرتے تھے، جس سے آپ کے پائے مقدس میں ورم آ جاتے، یہاں تک کہ ایڑیاں پڑ جاتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رو کر عرض کرتی، یا رسول اللہ، جب اللہ کے آپ اتنے بڑے محبوب ہیں تو پوری رات کھڑے ہو کر عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کھڑے ہو کر پوری رات عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اتنی زیادہ اپنے جسم پر اذیت کیوں دیتے ہیں؟ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اکبر! غوث اعظم فرماتے کہ میں نے دل میں سوچا کہ جب عائشہ نے کہا جب آپ اتنے بڑے محبوب ہیں تو راتوں رات کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ تم نبی رونے لگتے ہیں اور اپنی بیگم عائشہ صدیقہ سے کہتے ہیں، او میری شریک